श्री विक्रम राज्यातीत संवत 2081 की अनेक शुभकामनाएं। चर्चाओं के सिरे को वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए इस संवत्सरीय क्रम के साथ आगे लेकर बढ़ते हैं। प्रमुख अवस्था यह है कि ढैया का अंतिम चरण अब शुरू हो चुका है और जो ये अंतराल रहेगा इसमें शनिदेव 29 जून 2024 से वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। नवंबर 2024 तक इनकी स्थितियां वक्री रहेंगी। इस संवत्सरीय क्रम के कुछ दिनों बाद में ही देवगुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान से वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख तत्व विशेष की चर्चा है। आप ये गौर कीजिएगा कि यदि धनागमन की अवस्थाओं के साथ में इस वर्ष क्रम की बात करें तो आपके लिए आर्थिक पक्ष में उत्तरोत्तर सुधार के संकेत बने हुए हैं। हम एक्सपोनेंशियल गेन की बात नहीं करते, आकस्मिक धन लाभ की बात नहीं करते, परंतु द्वितीय भाव के एक स्पष्ट आधार को देखें तो ऋण भाव से निकलकर देवगुरु बृहस्पति शुक्र राशि स्थान में होंगे और पुनः शनिदेव के साथ यहाँ प्रथम भावस्थ क्रम को निरंतर देखने वाले होंगे। लाभ भाव पर भी इनकी दृष्टि रहेगी। पंचम भाव शुरुआत से ही सुदृढ़ अवस्थाओं को निक्षेपित करता हुआ है। भले ही अष्टमेश शुरुआत में नीचस्थ होंगे परंतु कुछ दिनों में इनका भी परिवर्तन सामने होगा। उस लिहाजा आपके लिए धनागमन में वृद्धि के प्रतिबिंब हैं। ज़मीन संबंधी कोई भी निर्णय लंबे समय से अटका हुआ था तो यहाँ 1 मई 2024 से 29 जून 2024 तक का समय अति व्यवस्थित कहा जाएगा। आपके लिए अर्थ पक्ष में जो गुंजाइशें निकल कर आ रही है वो समानांतर कामकाज के साथ में भी लगातार चलायमान रहने वाली होगी। ये सुस्पष्ट अवस्था आपके लिए मौजूद है। दूसरे क्रम में यदि हम चर्चाओं को एक अलग अवस्था देकर चलते हैं तो आप ये देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए नाम की गूंज बढ़ती चली जा रही है। ले ऑफ जैसी चिंताएं जो लंबे समय से सता रही थी, किसी ऐसे स्थान की ओर तो कामकाज नहीं करना पड़ेगा जहाँ से हम संतुलित नहीं हो पाएँ, ये सारे ही क्रमबद्ध सिरे आपको व्यवस्थाओं के प्रतिबिंब के साथ लेकर चलने वाले होंगे। ये याद रखें कि आप किसी भी मेजर सेक्टर चेंज की तरफ जाना चाहते हैं। एक सेक्टर स्पेसिफिक में वर्षों का अनुभव है परंतु अब सिचुएशन आ चुका है और नए की तरफ जाना चाहते हैं तो यकीन मानिए ढैया के सिरे के साथ में निरंतर संघर्ष मौजूद हैं। यदि आप 1 वर्ष तक खुद को ये कहकर चलने वाले हो सकते हैं कि हम प्रयत्न करते रहेंगे और प्रयत्न की आभा से सरोबार होकर ही आगे चलने वाले होंगे तो वहीं से आपके लिए एक रिलीफ और रिलैक्सेशन के बेस निकल कर आने वाले हो सकते हैं। स्पष्टता रखिएगा कि इन 365 दिनों में ऐसा कोई भी परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक संघर्षों की प्रतिध्वनि लेकर आने वाला होगा। तो वहीं पर जो एग्जिस्टिंग बेस है जो आपका, वहाँ अब आपके लिए मान सम्मान भी बढ़ रहा है और दूसरी तरफ जो आपने कामकाज किया पिछले 1.25 से 1.5 वर्षों में उसका जो प्रतिमान सामने आना चाहिए वो भी अवस्थित एवं व्यवस्थित रहने वाला रहेगा। दूसरे क्रम में यदि हम चर्चा करते हैं तो व्यापारिक जीवन के आधार में गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। धनेश और पंचमेश की स्थितियां इस तरह के प्रतिबिंब को लेकर यहाँ लगातार उद्घोषित होने वाली होगी। इसी वजह से बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में पॉजिटिविटी निकल कर आती है। जैसे भी सप्तमेश की स्थितियां पंचम भाव में शुरुआती तौर पर उच्चस्थ रहने वाली होंगी संवत्सरीय क्रम में। इसी वजह से हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष जो महानुभाव खान पान संबंधी कामकाज में है, जो भी जातक यहाँ पर ट्रैवल संबंधी अप्रोच के साथ में अपने लिए गेनफुल प्रोसेस देखते हैं या फिर आप फैशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइनिंग संबंधी किसी भी क्षेत्र में हस्तक्षेप रखते हैं, आपके लिए आर्थिक तंत्र में वृद्धि है। वहीं शनिदेव मंगल की युति चतुर्थ भावस्थ क्रम में है। आप किसी जगह बिजनेस की पोजीशंस को एस्टेब्लिश किए हुए थे परंतु लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अपने घर के पास जाते हुए बड़े कामकाज को स्थापित करने की आधारशिला को रखने वाले होंगे। तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अत्यंत व्यवस्थित क्रम को प्रदर्शित करने वाला होगा, जिसमें कहीं पर भी चिंतित होने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये मूल मंत्र अपने साथ में आप सुनियोजित तौर के ऊपर देखकर चलने वाले हो सकते हैं। एक स्पष्टता इस बात की भी है कि कोई भी ज़मीन संबंधी निर्णय आपके लिए लंबे समय से अटका हुआ था, आप रेंटल बेस के साथ में अपनी उसको लेकर चल रहे हैं, अपनी ज़मीन की तरफ जाना चाहते हैं। मालूम है ढैया चल रही है, शनिदेव मंगल की युति साथ में गजकेसरी शुरुआत में बना रहेगा परंतु फिर भी मन भयाक्रांत अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। तो यही एक बात खुद के साथ लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी
कि धीरे धीरे भय हट रहे हैं और आप ऐसे निर्णय की तरफ खुद को बड़ी ही शालीनता के साथ में आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, जहां से कोई और चिंतित होने वाले क्रम आपके समक्ष मौजूद नहीं है। कुल जमा जोड़ जो किसी ज़मीन के बेचान की तरफ भी जाना है, वहाँ से भी अर्थ पक्ष में वृद्धि आप स्पष्टतया देखने वाले हो सकते हैं। वहीं संतान पक्ष के साथ में यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि राहु की स्थितियों की वजह से आपके लिए अभी भी संदेह के आधार बने रहने वाले हो सकते हैं। दूसरे क्रम के साथ में यहाँ पर आप जो भी कामकाज संतान पक्ष के साथ जोड़कर आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा धीमापन अपने लिए अभी भी रख कर चलते चले जाइएगा। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रगामी हैं, 9 अप्रैल से 14 अप्रैल तक विशेष तौर पर आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए चलें। उसके बाद में काफ़ी हद तक आपके लिए स्थिरगामिता बनी रहने वाली होगी। ये भी एक पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट है जो डेवलपमेंट की ओर आपको लेकर चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में आपको यहाँ गैप के साथ काम करना चाहिए। कई बार व्यक्ति 20 से 22 दिन निरंतर कामकाज की ओर जाता है, पहले अवलोकन की तरफ जाना होता है और उसके बाद में व्यक्ति निर्णय की तरफ बढ़ने वाला होता है। ये 2 प्रवृत्तियाँ हैं। दूसरी अवस्था को उजागर करके चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। वहीं जो भी महानुभाव शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, पॉजिटिविटी के एटमोस्ट फ्रेम्स आपके साथ में एस्टेब्लिश रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गुंजाइश आपके समक्ष मौजूद नहीं है। मुख्य धारा में जैसे एक बात पर भी गौर कीजिएगा कि आपके लिए जो निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, अब वो पुनः तीव्रगामिता के सरोकार आपके समक्ष प्रदर्शित करते चले जा रहे हैं। इसी समय अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बना रहेगा। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की और अपनी पसंद के साथ में जाना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो शुरुआती 14 से 15 दिन विक्रमी संवत 2081 के हैं, वो अधिक महत्वपूर्ण है। उस ओर बढ़ना आपके लिए बेहतरी है। तो वहीं स्वास्थ्य की ओर बढ़ें तो जो लंबे समय से परेशानियां स्टमक को रिलेट करती हुई पोजीशंस के साथ में चल रही थी, देवगुरु बृहस्पति अपनी यात्रा को 1 मई 2024 के तरीके से अपने मेष राशि से पूर्ण करके वृषभ राशि की ओर लेकर आने वाले होंगे। प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। रोग, ऋण और रिपु भाव से इनकी स्थितियां दूर हटने वाली होंगी। तो स्वास्थ्य में एक रिलीफ और रिलैक्सेशन बने रह सकते हैं। हालांकि जून के महीने में ब्लड को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम और कुछ हद तक मस्कुलर पेन से संबंधित जो परेशानियां होती है, इससे संभलें। सितंबर अक्टूबर में वाहन चलाते समय विशेष तौर पर सावधानी रखें, क्योंकि मंगल की जो यात्रा है ये अब पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम की और निरंतर तौर पर बढ़ने वाली होंगी। 23-24 अप्रैल के बाद के परिवर्तन से ये शुमार यहाँ स्पष्टतया सामने है। हालांकि जो भी महानुभाव लंबे समय से आर्थिक भार के साथ घिरे हुए थे, अब उनके लिए धीरे धीरे कमतरी के संकेत होंगे, क्योंकि शनिदेव की स्थितियां अब इस संवत्सरी क्रम के साथ ढलान की और अग्रगामी होने वाली होंगी। देवगुरु बृहस्पति से इनका दृष्टि निक्षेपण हटने वाला होगा। देवगुरु आगे बढ़ जाएंगे और शनिदेव अपने नीचस्थ राशि स्थान को देखने वाले होंगे। एक तरह से सस्टेश भी चतुर्थ भाव में है, तो बर्डन लेस जो लाइफ होती है उसके पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट्स रहेंगे। विदेश संबंधी कार्यों में अब धीमापन आपके लिए निकल कर आ सकता है, परंतु अपने वजूद के साथ में जो आत्मविश्वास होता है, अपने अनुभव के साथ में जो विश्वास की कड़ियाँ होती है, शनिदेव भी प्रथम भाव को देखते हुए देव गुरु बृहस्पति पुनश्च प्रथम भावस्थ क्रम को देखने वाले होंगे। ये ऊर्जा प्रखर ओज को निर्मित करती चली जाती है, जहाँ से सारी ही चिंताएं आपके लिए हटती चली जाएंगी। ये ताकत एवं तीव्रता लेकर आप लगातार चल रहे हैं, परंतु शत्रुपक्ष से हावी रहने वाली जो स्थितियाँ कई बार होती है, उससे अभी भी आपको संभलने की ज़रूरत रहेगी। मुख्य धारा में इस विचारशीलता को अपने साथ अपना कर आप ज़रूर चलते चले जाइएगा। गुल जमा जोड़ संघर्षों में अब सकारात्मकता लौटने लगी है। हम वाणी को यहीं विराम देते हैं। वृश्चिक राशि के महानुभावों को पुनश्च है संवत 2081 की अनेक शुभ कामनाएं।